क्या लिखा है पहले पढ़ लेते हैं. लेट R be the set of all real number and alpha belongs to R. Defined a function f r to R by f of 0 is equals to 0 and set of values of alpha for which fx is continuous at x equals to 0. और फंक्शन दे रखा है fx इक्वल्स टू मॉड x की पावर एल्फा सिग्मा n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर माइनस n. काफ़ी अच्छा है, बढ़िया. तो पहले तो चलिए थोड़ा सा फंक्शन काफ़ी ख़राब लग रहा है ना. थोड़ा सा फंक्शन को अगर हम लोग सुधारें, आप लोग ट्राई कीजिए 2 से 3 मिनट ले सकते हैं ना. जे एडवांस का प्रॉब्लम है क्योंकि. तो देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा एफ एक्स को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ. मॉड एक्स एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों? एफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा मॉड एक्स की पावर एल्फा सिग्मा n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर माइनस n. ओके, ठीक है. तो थोड़ा सा मैं सिग्मा को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ. तो एफ एक्स इक्वल्स टू अपने पास आ गया क्या? एफ एक्स इक्वल्स टू आ गया मॉड एक्स की पावर एल्फा और क्या था? सिग्मा 1 प्लस, ठीक है. ओके सिग्मा n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर n को आप ऐसा लिख सकते हो ना, सिंपली आप ऐसा लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर n, ऐसा लिख सकते हो ना, है ना. ठीक है, ऐसा लिख सकते हो. तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ तो मॉड एक्स की पावर एल्फा इंटू एन की जगह 0 डाला तो 1 आएगा, 1 डाला तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आएगा. ठीक है दोस्तों, और 2 डाला तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर आएगा और स्टिल ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा. ओके, बहुत बढ़िया. अब देखिएगा ध्यान से दोस्तों, देखिएगा ध्यान से. ये बोला जाए तो कहीं ना कहीं एक इनफाइनाइट जीपी होगी. अब लोग बोलेंगे इनफाइनाइट जीपी की तो एक और कंडीशन होती है, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो 1 से -1 से बड़ा और 1 से छोटा होता है ना. तो बिल्कुल ये यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है 1 से बड़ा और -1 से बड़ा और 1 से छोटा है. कैसे? अगर आप इस कॉमन डिफरेंस को देखें, लेट्स से कॉमन डिफरेंस r है ना. तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर. बिल्कुल ये देखो, ये जो पूरी क्वांटिटी होगी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी. और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यानी r इज लेस देन 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 से बड़ी क्वांटिटी है ना, और न्यूमरेटर में 1 ही है, यानी कहीं ना कहीं r 1 से छोटा होगा. तो यहाँ पे हम इनफाइनाइट जीपी का केस, इनफाइनाइट जीपी वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इनफाइनाइट जीपी वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं. यानी ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा? मॉड एक्स की पावर एल्फा. अब इनफाइनाइट जीपी का फार्मूला क्या होता है लिख लो अगर किसी को नहीं पता. a अपॉन 1 माइनस आर. एक्चुअली a जो होती है वो फर्स्ट टर्म होती है, और 1 माइनस आर यानी कॉमन डिफरेंस. ठीक है, जिसको नहीं पता वो नोट कर लिया. ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया. देखिएगा ध्यान से, a क्या है? यानी फर्स्ट टर्म यानी 1 अपॉन 1 माइनस आर. 1 माइनस आर, आर क्या है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो इट विल बी मॉड एक्स की पावर एल्फा, मॉड एक्स की पावर एल्फा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर. अच्छा, अब एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को, मज़ेदार बात आपको पता भी होगी. जो एक्स स्क्वेयर होता है और मॉड एक्स का स्क्वेयर होता है और मॉड एक्स का होल स्क्वायर, ये तीनों क्वांटिटी बराबर होती हैं. ठीक है, ये आपको याद करना है. ठीक है, ये आपको याद करना है, ये होती हैं बराबर. ठीक है, तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वेयर की जगह मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर पुट कर सकते हैं. लोग बोलेंगे बिल्कुल, अभी बताया मैंने. तो यहाँ पर
मैं वही चीज़ यूज़ करता हूँ, किसी को नहीं पता होगा तो नोट कर लेगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए तो अपने पास एफ एक्स एक्चुअली में सिंप्लीफाई होकर क्या आया था, थोड़ा सा देख लेते हैं। मॉड एक्स की पावर अल्फ़ा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर आया था, और मैंने कहा था इसको रिप्लेस कर देते हैं मॉड एक्स के होल स्क्वायर से, मॉड एक्स के होल स्क्वायर से। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा मॉड एक्स की पावर अल्फ़ा, मॉड एक्स की पावर अल्फ़ा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन मॉड एक्स का होल स्क्वायर। क्या बोलते हो? अब एफ एक्स सिंप्लीफाई होकर अपने पास काफ़ी सही चीज़ आ चुकी है, ये आ जाएगा मॉड एक्स स्क्वेयर की पावर अल्फ़ा माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आ गया अपने पास एफ एक्स, ये आ गया अपने पास एफ एक्स। काफ़ी सही चीज़ आ गई यार, है ना, इतनी भद्दी चीज़ से काफ़ी अच्छी चीज़ आ गई, ठीक है दोस्तों। क्या बोलते हो आप लोग, इसमें आपकी क्या राय है? लोग बोलेंगे हाँ सही है। अच्छा अब क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला, थोड़ा सा क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में बोला है कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच एफ एक्स इज कंटिन्यू एट एक्स। अच्छा एक्स पर कंटिन्यूटी चेक करनी है ना, तो एक्स पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं? अच्छा अब ये डिपेंड करेगा अल्फा पर, है ना, क्योंकि अगर देखो अब यहाँ पे तीन केसेस बन सकते हैं। केस वन ये बन सकता है कि जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा माइनस 2 है, वो ग्रेटर देन 0 है, यानी अल्फ़ा ग्रेटर देन 2 है, अल्फ़ा ग्रेटर देन 2 है, अल्फ़ा ग्रेटर देन 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा मॉड एक्स अल्फ़ा माइनस 2। एक्चुअली में इसकी पावर क्या होगी, पॉजिटिव, इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अच्छा कंटिन्यूटी के लिए क्या चेक करते हैं, लिमिट चेक करते हैं। तो पहले तो लिमिट और कहाँ पर निकालनी है, एक्स इक्वल्स टू 0 पर। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स क्या होगा। अब देखो कहीं ना कहीं ये फंक्शन आर पे डिपेंडेंट, तो एक्स की जगह हम डायरेक्ट इस पर पुट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये बोला जाए तो कहीं ना कहीं ये फंक्शन एक पॉलिनॉमियल फंक्शन ही होगा। क्यों? केस 1 के लिए लोग बोलेंगे पॉलिनॉमियल फंक्शन कैसे होगा, क्यों? हालांकि पॉलिनॉमियल फंक्शन अल्फ़ा की रेंज क्या है, अल्फ़ा आर है, ठीक है, पर फिर भी ग्रेटर देन तो 0 होगा ना, ग्रेटर देन 0 तो होगा। तो यहाँ पे हम अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 यानी अल्फ़ा की पॉजिटिव पावर है ना, यानी डायरेक्ट यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं 0। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 वो क्या होगा, 0 की होगा। क्यों? एक्स की जगह 0 पुट कर दो, है ना, एक्स की जगह 0 पुट कर दो। और ये किसके बराबर होना चाहिए, एफ ऑफ 0 के। क्या एफ ऑफ 0 के बराबर दे रखा है, देखो जरा सवाल में, एफ ऑफ 0 के बराबर है, यानी फॉर एक्स ग्रेटर देन फॉर अल्फ़ा ग्रेटर देन 2, अल्फ़ा ग्रेटर देन 2 ये क्या है, एफ एक्स कॉन्टीन्यूस है। क्या है, कॉन्टीन्यूस है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं 2 एलिमेंट, ये तो गलत ही है, 2 एलिमेंट्स के लिए थोड़ी, इनफाइनाइट एलिमेंट्स के लिए 3 एलिमेंट 4 एलिमेंट। हालांकि ऑप्शन ही काफ़ी आसान है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से 4 एलिमेंट बोल सकते हो, लेकिन मैं आपको और केस दिखाता हूँ, और केस भी हो सकते हैं। हाँ यहाँ पे तो काफ़ी इजी ऑप्शंस थे, आप डायरेक्ट इस पर डीप मार्क कर सकते थे। लेकिन अगर ये सवाल थोड़ा सा अच्छे ऑप्शंस के साथ बना होता तो अब कैसे कर सकते थे। अब केस 2 लेते हैं। केस 2 क्या लिया जा सकता है, जब व्हेन केस 2 लेते हैं, केस 2 लेते हैं दोस्तों, केस 2 लेते हैं एक्स नहीं, अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। ओके, अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, अब 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जब हम अब तो ये पॉलिनॉमियल फंक्शन हो गया, तो डायरेक्ट 0 पुट करेंगे, यानी लिमिट इस बार लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, जो कि बराबर नहीं है किसके, एफ ऑफ 0 के। यानी फॉर अल्फ़ा
लेस देन अल्फा इक्वल टू 2, अल्फा इक्वल्स टू 2, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है। यानी हर एक अल्फा इक्वल्स टू 2 पर अल्फा इक्वल्स टू, यहाँ पे 0 पुट कर दिया, माफ करेगा, अल्फा इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा। क्लियर है, ठीक है। अब केस थर्ड ले लेते हैं, केस थर्ड ले लेते हैं दोस्तों, अल्फा माइनस 2 इज लेस देन 0, यानी अल्फा इज लेस देन 0, तो अपने पास क्या बनेगा, एफ एक्स क्या था अपने पास, पहले तो एफ एक्स देख लेते हैं, मॉड एक्स स्क्वायर की पावर अल्फा, तो एफ एक्स क्या है अपने पास, एफ एक्स है मॉड एक्स स्क्वायर की पावर अल्फा माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या बोलते हैं भाई लोग, क्लियर है क्या। अच्छा अब ये बताइए, ये x की पावर निगेटिव होगी, है ना, x की पावर निगेटिव होगी, तो एक्चुअली होगा क्या, ये एक नॉट फाइनाइट क्वांटिटी बनेगी, क्योंकि लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स एक नॉट फाइनाइट क्वांटिटी बनेगी। क्योंकि ये x की पावर निगेटिव होगी, यानी ये रेसिप्रोकल में एक्चुअली में जाएगी, और रेसिप्रोकल में 0, यानी ये कहीं ना कहीं एक नॉट फाइनाइट क्वांटिटी बनेगी, और ये f ऑफ 0 के बराबर नहीं होगी, यानी फॉर अल्फा लेस देन 2 एफ एक्स क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस, यानी केवल और केवल अल्फा ग्रेटर देन 2। यहाँ पे तो ऑप्शन ठीक खराब, मतलब उतने सही ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा एक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन की इसको वो देनी थी, रूप देना था इस सवाल को, तो वो अल्फा की रेंज में भी खेल सकते थे, जैसे अल्फा ग्रेटर देन 2 में क्या है, अल्फा लेस देन 2 में, अल्फा इक्वल्स टू 2 में, ऐसे भी खेल सकता था, बट यहाँ पे नहीं खेला। चलिए बहुत अच्छा लगा इस सवाल में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे जे एडवांस के प्रॉब्लम के साथ। चलिए जय हिंद जय भारत, ओके चलिए दोस्तों।